हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम पार्ट 16 करेंगे वन के मार्ग। पार्ट 16 है हमारे पास वन के मार्ग। इसमें सीता जी और राम जी के बारे में बताया है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वे। इसमें कवि कह रहे हैं, पुर मतलब होता है बेटा नगर, निकसी निकली, रघुवीर वधु मतलब के सीता जी, धरी 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 धीर, धीर मतलब क्या होती धैर्य, मग रास्ता, डग कदम। इसमें कवि कह रहे हैं नगर से निकलते ही सीता जी धैर्य धारण करते हुए कदम भरती है। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मधुर पुट वे। इसमें कह रहे हैं कि नगर से निकलते ही निकली सीता जी धैर्य धारण करते हुए कदम भरती है, कदम चलती है। वो 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने आ गए हैं और उनके जो मधुर होठ है, मधुर पुट मतलब मधुर होठ है, वो सूख गए हैं। ठीक है। भाल मतलब होता है बेटा मस्तक, मतलब कि माथे पर। ठीक है। झलकी भरी, भरी मतलब बूंद, पसीने की बूंद उनके माथे पर आ गई है और वो 2 कदम ही चली थी, उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई है और उनके पुट सूखी गए मधुर पुट वे। पुट मतलब होठ और उनके जो मधुर होठ थे वो सूख गए थे। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित खे। वो कहती फिर बूझती है, फिर पूछती है कि कितनी दूर और चलना है, और पर्णकुटी करियो कित खे, और हम आराम करने के लिए पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चवे। तिये मतलब होता है बेटा पत्नी, स्त्री। सीता की आतुरता मतलब बेचैनी को देखकर, पिए मतलब श्री राम जी, पिया मतलब पति, श्री राम जी की आंखों से आंसू आ गए थे। ठीक है। सीता की आतुरता को, बेचैनी को देखकर श्री राम की आंखों में से आंसू आ गए थे। एक बार फिर दोबारा देखो बेटा, नगर से निकलती हुई सीता जी ने धैर्य से कदम भरे और वो 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई और उनके जो मधुर होठ थे वो सूख गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा कि अब कितनी दूर और चलना है, हम आराम करने के लिए पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम जी की आंखों में से आंसू आ गए थे। अब आगे देखो बेटा, जल को गए लखन है लरिका परीखो पिए, छा घरिक है काढ़े। जल को गए लखन मतलब कि लक्ष्मण जी, जल लेने को लक्ष्मण जी गए हैं। लरिका मतलब लड़का, परीखो पिए, छा घरिक है काढ़े। अभी वो क्या है, छोटा बच्चा लड़का है और अभी उसके आने के इंतजार में हम पेड़ की छाँव में इंतजार करते हैं। पोछी पसेव ब्यारी करो, अरु पाव पखारियो, भू भूरी टाडे। मैं मतलब अपना पसीना पूछूंगी, तुम्हारा पसीना पूछूंगी और जो तुम्हारे पैरों में जो कांटे लगे हुए हैं उनको निकालूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया शर्म जानी के बैठी, विलम लो कंटक काढ़े। तुलसी जी रघुबीर प्रिया शर्म जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर श्री राम जी सीता को थका हुआ जानकर
अभिनय करते हैं अपने पैरों से स्वयं कांटे निकालने का अभिनय मतलब कि नाटक कर रहे हैं। जानकी नहा को नहे लखियो कुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी, जानकी मतलब सीता जी समझ गई थी कि राम जी अभिनय कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, क्योंकि श्री राम जी को पता था कि सीता बिल्कुल थकी हुई है, इसलिए वो खुद ही अपने पैरों से कांटे निकाल रहे थे। और श्री राम जी का इस प्रकार का प्रेम देखकर सीता जी का जो शरीर था वो रोमांचित हो गया था। एक बार फिर दोबारा देखो, सीता जी श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण अभी पानी लेने गया हुआ है, अभी वो बच्चा है मतलब कि लड़का है, अभी छोटा लड़का है, उसके इंतज़ार में हम उसका इंतज़ार करते हैं और पेड़ की छाँव में बैठते हैं। पोछी पसेव ब्यारी करूँ अरु पाए पखारी हो बुबूरी टाढ़े। और पसीना पूछकर वो अपने क्या कहती है कि पसीना पूछकर मैं तुम्हारे पैरों से और अपने पैरों से जो धूल मिट्टी लगी हुई है उसको साफ कर दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया शर्म जानी के बैठी विलम लोक कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम पत्नी सीता के सामने क्या करते हैं, अभिनय करते हैं अपने पैरों से कांटे निकालने का। और इस प्रकार श्री राम को इस प्रकार देखते हुए सीता जी का जो शरीर था वो रोमांचित हो जाता है, खुशी से रोमांचित हो जाता है, उनका स्नेह देखकर, उनका प्रेम देखकर। तो बेटा ये हमारा लेसन था वन के मार्ग। इसमें सीता जी और राम जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार सीता जी क्या थी, महलों की रानी थी ना बेटा, तो वो वन में जाती है और उसके माथे पर पसीने आ जाते हैं, उसको प्यास लगती है, उसके मधुर होठ सूख जाते हैं, लेकिन वो फिर भी श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ती, उनके साथ ही वन में जाती है। और सीता जी को इस प्रकार बेचैन देखकर श्री राम की आंखों में से बेटा आंसू आ जाते हैं। उसको मतलब दुख होता है कि मेरे साथ साथ सीता जी को भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। और इसमें बेटा लक्ष्मण जी पानी लेने गए हुए थे, उनके इंतजार में वो पेड़ की छांव में बैठते हैं और सीता जी को बेचैन देखकर, थका हुआ देखकर श्री राम स्वयं अपने पैरों से कांटे निकालते हैं और उनका ये प्यार देखकर सीता जी का जो शरीर था खुशी से रोमांचित हो जाता है। इस लेसन में इतना ही है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।